और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने प्रिपरेशंस को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बट टिल द टाइम, अगर आप लोगों की जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, हम चाहते हैं कि हम प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स में काम कर लें एक अच्छी सैलरी के साथ। तो देख लेते हैं हमारे कौन कौन से डेली में नई गेस्ट टीचर्स रिक्रूटमेंट आई है। ध्यान रखेंगे, इन द बिगिनिंग ऑफ द जॉब, जब आप लोग जॉब ज्वाइन करेंगे, आप लोगों को एज अ गेस्ट टीचर, एज अ कंट्रैक्चुअल टीचर ही रखा जाएगा। बट लेटर ऑन जब आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, लोगों को रेगुलर भी कर देते हैं, कंफर्म भी कर देते हैं, ठीक है। एंड फिर जॉब्स आपकी एक तरह से सिक्योर हो जाती है, कोई जॉब से आपको निकालता नहीं है, अनलेस कि आप लोग अपना काम अपनी ईमानदारी से और अच्छे से कर रहे हैं। तो देखते हैं दिल्ली के कौन कौन से स्कूल से हमारी गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई है, कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसीज़ है, व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। सारी बातें एक बार डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। एंड ध्यान रखेंगे, जिस भी पोस्ट के लिए अब आप अप्लाई करेंगे, जैसे कि कल हमारा 1 जून है, तो आप लोगों की जो ज्वाइनिंग होगी ना, आपको ये जून एंड में, मतलब 25-26 जून को मिलेगी, या आपको 1 जुलाई से ही ज्वाइनिंग मिलेगी। तो देख लेते हैं हमारी वैकेंसीज़ को अब डिटेल में। पहले हमारी जो वैकेंसी आई है, ये आई है आपकी सेंट एंजल्स स्कूल से, विच इज़ इन सेक्टर 15 रोहिणी। इनकी ईमेल आईडी ये है saintangelsrohini@gmail.com। तो इसमें जो हमारी वैकेंसीज़ आई हैं, दीज आर अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स: पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी कंप्यूटर्स, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी साइंस एंड टीजीटी मैथ्स, पीआरटी इंग्लिश एंड पीआरटी मैथ्स, डांस टीचर, ड्राइंग टीचर, इंस्ट्रूमेंटल टीचर, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव एंड अकाउंट असिस्टेंट। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन वैकेंसीज़ के लिए, तो आपको ये इनका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फॉर्म भरना है। अपना नेम भरेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, योर ईमेल आईडी, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से अपने रेज्यूमे को आप लोग अटैच करेंगे। एंड यहाँ पे अपना मैसेज, कोई ऐसी चीज़ आपके बारे में, ऐसी कोई क्वालिटी जिससे स्कूल वाले इम्प्रेस हो और आपको बुलाएं, कुछ ऐसा जो आपके अंदर टैलेंट हो, जो बच्चों के लिए यूज़फुल हो। यहाँ पे ये एडिशन, ये कैप्चा कोड होता है, ये करेंगे, यहाँ पे मैसेज सेंड कर देंगे। तो अगर प्रोफाइल स्कूल वालों को अच्छी लगेगी, दे विल डेफिनेटली कॉल यू, ठीक है। सो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि आप लोग ये 3 या 4 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर लें, ठीक है। एक बार स्कूल भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। तो दिस इज़ द सेंट एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। इसकी बिल्डिंग भी दिखाती हूँ मैं आपको, 1 मिनट। दिस इज़ द मेन बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाली बिल्डिंग है आपकी स्कूल की, ठीक है। सेक्टर 15 मेन उसमें ही है, रोड पे ही है ये स्कूल, ठीक है। नाउ देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट वैकेंसी अब कहाँ की है। वैकेंसी आई है फ्रॉम एंजल पब्लिक स्कूल, ठीक है। एंजल पब्लिक स्कूल में आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम एक्सपीरियंस क्वालिफाइड टीचर्स, सीजनल प्रोफेशनल विद टैलेंट, पैशन एंड एनर्जी एट वेरियस लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो स्कूल है ना, इट इज़ इन वसुंधरा एनक्लेव, मयूर विहार। इसमें आपकी जो वैकेंसीज़ ओपन है, हम देख लेते हैं। यहाँ पे इनका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फॉर्म है। तो रिक्रूटमेंट्स जो होती हैं चलती रहती हैं, क्योंकि बीच में ना कहीं पर टीचर्स क्या करती हैं, मिड ऑफ द सेशन ही छोड़ देती हैं। तो इसीलिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन रखा जाता है, ताकि वो जैसे रिक्वायरमेंट हो, दे विल कॉल द रिक्वायर्ड टीचर्स। यहाँ पे नाम लिखेंगे अपना, योर फादर्स नेम, योर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सिलेक्ट वर्क एक्सपीरियंस, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका, क्वालिफिकेशन, अपना मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, चूज़ फाइल, एड्रेस, मैसेज, यहाँ सबमिट कर देंगे। तो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा सबमिट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इसकी डिटेल्स भी। दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, क्या होता? दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, ये रही, ठीक है, एंजल पब्लिक स्कूल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं हमारी अब कहाँ की है। वैकेंसी आई है हमारी वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल में, विच इज़ इन सेक्टर 13 रोहिणी। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द मेन बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, ठीक है। ये काफ़ी हाई स्टैंडर्ड स्कूल है, तो आपकी इंग्लिश इसमें बहुत अच्छी चाहिए होगी। यू शुड बी वेल क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस होंगे, तभी ये लोग मौका देते हैं। तो इनका देख लेते हैं हमारी वैकेंसीज़। इसमें भरना क्या है, यहाँ पे जॉब ओपनिंग्स पे आपको जाना है। जैसी जॉब ओपनिंग्स पे जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए, दिस इज़ द मेन बिल्डिंग ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पे वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल वेयर ड्रीम्स कम ट्रू, एप्लीकेशन इनवाइटेड। ये आपकी जो वैकेंसी आई है पीजीटी फिज़िक्स की, पीजीटी केमिस्ट्री की, पीजीटी अकाउंटेंसी, पीजीटी फिज़िकल एजुकेशन, पीजीटी साइकोलॉजी, एप्लीकेशन इन कम्युनिकेशन, पीजीटी आर्ट, पीजीटी लीगल स्टडीज़, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर साइंस, पीआरटी एंड एनटीटी ऑल सब्जेक्ट्स। तो पीआरटी में अगर आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर,
अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर एंड स्पेशल एजुकेटर, कोऑर्डिनेटर चाहिए इन्हें कैम्ब्रिज IGCSE एंड A लेवल्स। काउंसलर चाहिए फॉर करियर गाइडेंस एंड कॉलेज एडमिशन्स। लाइब्रेरियन, म्यूज़िक, वोकल वेस्टर्न, डांस इंडियन वेस्टर्न, इंस्ट्रक्टर रोबोटिक्स, योगा, जिमनास्टिक, आर्चरी के बाद है गोल्फ, एथलेटिक्स, लैब असिस्टेंट फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड IT लैब, डॉक्टर एंड नर्स, स्टेट मैनेजर, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज़ पर DOE नॉर्म्स होनी चाहिए। 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड IT स्किल्स। टीचर्स ट्रेंड इन कैम्ब्रिज करिकुलम, अगर आप लोगों ने कैम्ब्रिज पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस पढ़ी है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। सैलरी जो होगी एज़ पर योर एक्सपीरियंस होगी, एज़ पर योर क्वालिफिकेशन होगी। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, आपको कहीं जाना नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पे अपनी फ़ाइल चूज़ करेंगे, फ़ोटोग्राफ अटैच करेंगे, पोस्ट अप्लाइड, कौन सी पोस्ट की अप्लाई कर रहे हैं, नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, योर एज, ईयर इन मंथ्स। तो अगर आप 30 ईयर्स 4 मंथ्स है, 30 ईयर्स 4 मंथ्स ऐसे लिखेंगे। परमानेंट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, nationality, religion, name of father, spouse, religion, occupation and designation, complete office address, telephone number, mobile number, details of other family members, children, dependent। आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स देनी है, नेम लिखना है, रिलेशनशिप लिखना है, एज, यहाँ पे वर्किंग है, स्टडिंग है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, ऐड रो कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ना ऐड रो, तो जितने भी फैमिली मेम्बर्स आपके साथ रहते हैं आप उनकी डिटेल्स लिख सकते हैं। देन लैंग्वेज में फ्लुएंसी क्या है आपकी, स्पोकन कौन कौन सी लैंग्वेज है, रिटन आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं। देन अगर आप लोगों ने ट्रैवल अब्रॉड किया है तो आप लिखेंगे यहाँ पे कहाँ पे आपने ट्रैवल किया है और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ विजिट, घूमने गए थे या कुछ ड्यूरिंग योर जॉब गए थे। देन यहाँ पे एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भरनी है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, ठीक है। 10 से स्टार्ट करना है, यहाँ से 10 स्टार्ट करेंगे। देन 12th अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd, NTT, CTET, जो भी है आप लोगों का। डिटेल्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस में भी ऐसी ऐड रो कर देना, जहाँ जहाँ स्कूल्स में आप लोगों ने जॉब किया है वहाँ लिखेंगे, क्या वो गवर्नमेंट रिकग्नाइज था या नहीं, आपकी क्या पोस्ट थी, आपने कब से कब तक काम किया है, कौन कौन सी क्लासेस पढ़ाई हैं, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, आपने जॉब छोड़ी क्यों थी, और यहाँ पे करते रहेंगे, ठीक है। देन टोटल एक्सपीरियंस लिखा है, कितना साल का हो गया आपको, कितने मंथ्स का, लास्ट सैलरी बेसिक कितनी थी, अलाउंसेस अगर कोई मिलते थे टोटल, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्लासेस हैं जो आप प्रेफर करेंगे टीच करना यहाँ पे। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, कोई आपका एडमिन में अगर एक्सपीरियंस है या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी जो आपने निभाई हो एज एन इंचार्ज। सेमिनार वर्कशॉप जो आपने अटेंड किए हो लास्ट 3 ईयर्स में। कौन सी SCPW एक्टिविटीज़ को आप प्रेफर करते हैं टू टीच द स्टूडेंट्स। नथिंग सिलेक्टेड, सिलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है जिसमें बच्चों को भी ट्रेन कर सकते हैं, पॉटरी में, पेंटिंग में, योगा में। क्या आपने कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह ली है इन एक्टिविटीज़ में। इन लिटरेरी एक्टिविटीज़ में किस में आप बच्चों को सिलेक्ट कर सकती है, क्रिएटिव राइटिंग में, डिक्लेमेशन में, डिबेट्स में, क्विज़ में, ठीक है, कंपेयरिंग में। देन आर यू इंटरेस्ट, क्या आप गेम्स और स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, अगर हाँ तो कौन से लेवल पे आप इंटरेस्ट, मतलब आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया एक्टिवली, या कुछ लेवल पे आप कुछ जीते भी हैं या पार्टिसिपेट किया, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, जोनल, इंटर जोनल, स्टेट, नेशनल। कोई आर्टिकल अगर कोई बुक आप लोगों ने पब्लिश करी है जो प्रिंट हुई है वो लिख सकते हैं। जैसे स्कूल मैगजीन्स के अंदर हमारे आर्टिकल्स प्रिंट होते हैं, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट नेम, डेजिग्नेशन एंड कंप्लीट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, 2 रेफरेंसेस के आपको। क्या आप कंप्यूटर लिटरेट हैं, यहाँ लिखना है येस और नो। डिटेल्स, कोई अगर आपने कोर्स वगैरह किया है कंप्यूटर में तो आप लिखेंगे। आप ऑनलाइन टीचिंग में, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में कितने ट्रेंड हैं, कितने गुड हैं। देन 2 पर्सनस का नाम लिखना है विद कंप्लीट एड्रेस, जो आपके रिलेटिव्स ना हो बट आपके कलीग्स हो सकते हैं, जिससे आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स आपके वर्क, कैरेक्टर, पर्सनालिटी के बारे में मिल सके। एटलीस्ट एक आपका हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट या हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेटर भी लिख सकते हैं। देन जिस भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने इस स्कूल में वेंकटेश्वर ग्लोबल में अप्लाई किया है, क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोग कितने टाइम में ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देनी है कि सारी एंट्रीज़ करेक्ट हैं, या देखो डेट अपने आप ही आ गई है, ठीक है। यहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे, अपना रेज्यूमे को अटैच करेंगे। ध्यान रखेंगे सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही कॉल किया जाएगा। अपनी एडिशनल शीट आप अटैच कर सकते हैं अगर कुछ और आपको डिटेल्स देनी है और फॉर्म में नहीं आ पाई है। इनकम्प्लीट फॉर्म्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा।
एंड मैनेजमेंट के पास पूरा राइट है कि वो आपकी एप्लीकेशन को सिलेक्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आपको रीज़न देने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। यहाँ सबमिट कर देंगे और फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा। तो आज की हमारी ये 3 वैकेंसीज थी। तब तक आप इसमें अप्लाई करिए। तब तक मैं आपके और वैकेंसीज़ ढूंढती हूँ। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।